श्रीमती शुक्ला। एक बात गांठ बांध ले बहू, जिस पत्नी को अपने पति की जेब सूंघने की समझ ना हो ना, वो अपना पति गंवा बैठती है। हम समझ रहे हैं मम्मी जी, पर हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। पर वो अनीता ऐसी है कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी ले सकती है बहू? बताइए भाभी, कोई गारंटी ले सकती हैं आप? मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ट्यूटोरियल से रिकॉर्ड चेक करता हूँ और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाता हूँ, ये सही रहेगा। तू चुप रहेगा? अरे बहू, कान नाक आंख खुला रखने में बुराई क्या है? अरे हम तो कहते हैं कि जब भी पति के तौर तरीके बदलने लगे ना, तो पत्नी को थोड़ा चौकन्ना तो हो जाना चाहिए। सुन लिया भाभी? मम्मी जी हम जाए, वो दाल कचौरी के लिए आटा भी लगाना है और भरवा भी बनाना है। हाँ जाओ। मैं भी उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा के आता हूँ। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पकुराए। हे भगवान, क्या होगा इसका? ये फूल तो तुम्हारे लिए है। ब्यूटीफुल। इतनी मुश्किल से सोचना बंद किया था इन चीजों के बारे में, अम्मा जी ने आकर फिर गुलाब डाल दिया मेरे दिमाग में। अरे रवि, पुरानी फीकी शर्ट मिनटों में बदल ली। अरे माँ, आप ही ने तो कहा था मुझसे कि हमारे लिए भी कभी सच धज के रह लिया करे। और ऐसा हो सकता है कि माँ कुछ कहे और रवि ना करे। ये तो है। थैंक यू, थैंक यू। अनीता, हाय। वेलकम। हाय गुंजन। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदि। गुड मॉर्निंग। भाभी, मम्मी ने जो बोला ना, अपने एक्सपीरियंस से ही बोला है। आदि, अब तू शुरू मत हो जा। अच्छा, आप कहते हो तो मैं उन पर नजर रखूं? मेरे कहने पे ये रख दे टेबल पर, ले। अरे अनीता बेटा, कब आई? बस अभी आई अंकल। गुड। वो क्या है ना, आपके यहाँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है ना, तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैंने खुद को इनवाइट कर लिया। बहुत अच्छा किया, अपना ये घर समझो, कभी भी आ सकते हो। थैंक यू अंकल। अनुज, आशु, विका, आ जाओ नाश्ते पर, और चाचा चाची को भी बुला लेना। हाँ मम्मी। पानी भूल गए, लाते हैं। एक्सक्यूज मी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं सबके सामने रवि से बात करूंगी अश्लेषा के साइंस लेने के बारे में। लो कर लो अभी, आज ब्रेकफास्ट में सौतन स्पेशल। आजकल इसका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा घर में आना जाना। मैं नहीं कह रही थी, कुछ तो दाल में काला है। नमस्ते अनीता दीदी। नमस्ते नमस्ते। हेलो। अनीता आंटी। हाय अनीता आंटी। हाय। आजा बेटा, आजा। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। अरे वाह, हाय। दाल कचौड़ी।
वाह गुंजन, क्या कचौरियां बनाई हैं, ऑसम। मैं क्या कह रही थी रवि? अनीता जी, आंवले का अचार ट्राई कीजिए ना, इस साल बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। मैं तो रोज आंवला खाती हूँ। आंवला खाने से बाल चमकते हैं और आंखें तेज हो जाती है। अच्छा, और बड़ी मम्मी कहती है आंवला में विटामिन सी होता है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाउ क्यूट। कौन से स्टैंडर्ड में हो बीका? 4th C और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। अरे वाह, यहाँ पे सब लोग मैथ्स वाले ही हैं क्या? और अश्लेषा तुम? अनीता जी, आप हरी चटनी लीजिए ना, चखी नहीं आपने, चक्कर बताइए कैसी बनी है। वो कुछ पूछ रही है ना बच्चों से, ऐसे टोको मत उसको। अश्लेषा, तुम सब्जेक्ट क्या पढ़ रही हो 11th में? आर्ट्स। आर्ट्स? क्यों? 10th स्टैंडर्ड में साइंस में कम मार्क्स आए थे क्या? नहीं, मेरे 95% आए थे। 95%? फिर भी तुमने साइंस नहीं लिया, क्यों? इंटरेस्ट नहीं है? रवि, तुमने से साइंस क्यों नहीं दिलवाया? टेंथ में अच्छे मार्क्स आने से कुछ नहीं होता नीता, उसको परस्यू करने के लिए इंटरेस्ट भी चाहिए होता है ना। और हमारी अश्लेषा का तो आर्ट्स में इंटरेस्ट है। और वैसे भी सिविक्स और ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आए थे, है ना? अश्लेषा, तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है क्या? मुझे साइंस बहुत पसंद है। और मैं भी आईटी में ही पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम साइंस में शिफ्ट कर लो। वैसे भी 11th स्टैंडर्ड में कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, बस फॉर्म फिल करना होता है और साइन करना होता है। रवि, तुम कर दोगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। जो बच्चों के लिए बेस्ट होगा हम वही करेंगे। बैठो। इतना तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया गुंजन कि शब्द अनीता के थे, लेकिन ख्याल तुमने डाले थे। तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि वो सिर्फ इत्तेफाक था? 2 दिन पहले तुम्हारा मुझसे वो कहना और आज अनीता का वही सब कुछ आकर कहना। क्या मिलता है तुम्हें सब कुछ करके? मेरे पीठ पीछे बच्चों को मनमानी करने देती हो, जिसकी वजह से उनका बाप जो है ना उनकी आंखों में विलन बन गया है गुंजन। यहां तक ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाप की ना किस्मत ही ऐसी होती है, वो घिसे पैसे कमाए
लेकिन प्यार प्यार सिर्फ मां को मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों के सामने चुगली क्यों कर रही है तुम? क्या मिल रहा है वो सब कुछ करके तुम्हें? वो अनीता क्या सोचती हो कि मेरे बारे में, कि मैं किस तरह का बाप हूं जो अपनी विद्वान बेटी को साइंस नहीं पढ़ने दे रहा हूं मैं? गुंजन, तुम कुछ भी खरीद के लेके आती हो, मैंने कभी सवाल उठाया किसी बात पे? तुम नाश्ते में, लंच में, डिनर में अपनी मर्जी से सब कुछ बनाती हो, मैंने कभी कोई सवाल उठाया? इस ड्राइंग रूम में लगे सारे पर्दों से लेकर इस सोफे के कुशन कवर तक, ये सारे फैसले तुम्हारे होते हैं गुंजन। मैंने कभी सवाल उठाया? नहीं ना? तो तुम पढ़ाई से रिलेटेड मुद्दे, एजुकेशन, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा फील्ड है, उस पर सवाल क्यों खड़ा करती हो तुम? जवाब है तुम्हारे पास? सॉरी। तुम मुझे छोटा महसूस कराना कब बंद करोगे गुंजन? जब तुम्हें कभी लगे ना कि तुम मेरे फैसलों के खिलाफ जा रही हो, हमेशा ना एक बात सोच लेना कि मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए उनका MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट बा फैसला लेगा, उनकी BA फेल मां नहीं। अच्छा किया जो अनीता जी के सामने अपने मन की बात कह दी। मौका मिले तो छोड़ना थोड़ी चाहिए। और ये मौका देने के लिए आपने पापा से कितना कुछ सुना, ये भी देखा मैंने। कोई बात नहीं। इतने अच्छे से आप अपना दर्द छुपाकर मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो ना मम्मा। सब दिख रहा है मुझे। पता है मम्मा, मैं ना सोचती थी कि मेरी मम्मा कितनी कमजोर है, अपने लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले पाती, कभी अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पाती, सबसे बस दबकर रहती है। पर नहीं, यू नो व्हाट, मैं बहुत गलत थी, बहुत ज्यादा गलत। बल्कि आप तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ताकत है आप में। आप मेरे लिए खड़े हो, मेरे साथ खड़े हो, मेरी आवाज बनकर सबको मनाने की कोशिश कर रहे हो आप मेरे लिए। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो आपकी है ही नहीं, आपकी बेटी की है। आई लव यू मम्मा, यू आर दी बेस्ट। सच्ची मम्मा, मम्मी नंबर 1 हो। आई लव यू। पता है आशु, भगवान ने ना मम्मियों को बनाया ही ऐसा है। वो क्या कहता है तुम्हारी भाषा में? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हाँ। पर हमें चिंता ना इस बात की आशु कि जब ये बात बाहर आएगी ना तो सबको ऐसा ना लगे कि हमने कोई गलत फैसला लिया है। और ये तब होगा जब तुम मन लगाकर पढ़ोगी। हाँ मम्मा। और अपने क्लास में अव्वल नंबर से पास होकर दिखाओगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जरूर टॉप करूंगी मम्मा, और आपके लिए। और देखना, जब मैं टॉप करूंगी ना तब पूरा घर देखेगा, और फिर जब हम जिस लिए छुपा रहे ना ये सब, वो सब जस्टिफाइड हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सच बाहर आएगा और शर्मिंदा नहीं करेगा। आपको कुछ डाउट है मेरे ऊपर? मैं जरूर टॉप करूंगी, आप बस देख लेना। सॉरी 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 सॉरी। मैं तुम्हें बहुत इंतजार कराती हूँ ना, पर एक सेकंड,
तुम्हें तो इंतजार करने की आदत होगी। तुम तो कॉलेज में भी मेरा बहुत इंतजार किया करते थे, याद है? थैंक यू। तुम आज भी वो कॉलेज टाइम का परफ्यूम लगाती हो, मॉनसून मिस्ट? जी हाँ मिस्टर रवि रोमियो, जो मुझे तब पसंद था वो मुझे आज भी पसंद है। सुनो ना, कभी अगर ये पिकअप और ड्रॉप की ड्यूटी भारी लगे ना तो खुल के बोल देना। तुम तो जानते हो मुझे दिल की बातें दिल में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं खुल के बोलती हूँ और वही चीज मैं दूसरों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। सही कह रही हो तुम। दिल की बात दिल में मुझे भी नहीं रखनी। आज बोल ही दूंगा। क्या सोचने लगे रवि रोमियो? मैं ये सोच रहा था कि हमारे पास अभी 1 घंटे का फ्री टाइम है, कॉफी पियोगी? यस। भाभी माँ, जब भैया और अनीता दीदी कॉलेज में थे ना, जब भी उन लोगों को साथ में देखता था ना, कुछ तो था जो सही नहीं लगता था। क्या सही नहीं लगता था? मतलब बाहर से देखने पे पता चल जाता है। एक मिनट, ये भिंडी को बाहर से देखकर बता कि अंदर से अच्छी है या नहीं। ये हाँ हाँ हाँ, गॉट योर पॉइंट। पर भाभी बताओ ना, आपको थोड़ा सा भी एतराज नहीं होता उनके बार बार घर आ जाने से? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हारे भैया की इतनी अच्छी दोस्त है, और पता है जब भी वो घर पे आती है ना, शेर सिंह के मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। उनके चेहरे पे स्माइल आपको देख के आनी चाहिए, किसी XYZ को नहीं। पर सीरियसली भाभी, आपको ये सब पिंच नहीं करता? मतलब वो हंसी मजाक, वो फ्रैंकनेस, वो सब भैया आपके साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो शेर सिंह है। वो तो जो है सो है, पर आप भी तो उनकी पत्नी हो, आपके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान है। तो सारे पूरे हो रहे हैं ना आदि। हमें सरस्वती ट्यूटोरियल की एक और शाखा खुलने जा रही है आगरा में। आशु और अनुज भी अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा देवर बेटा कलेक्टर बनने वाला है। बाबूजी की शक्कर भी आजकल कंट्रोल में। मैं आपके सपने की बात कर रहा हूँ। आपका भी तो कुछ सपना होगा ना? हमारे ऐसे सपने नहीं है, छोटी छोटी इच्छाएं। जैसे तुम्हारे भैया ना हमें ऐसे महंगे वाले काफे में लेकर जाए, अपने बगल में प्यार से बिठाए और बोले 2 कैपुचिनो। ओके। अरे भूल गए क्या? आई एम अ टी पर्सन नाउ। कॉफी स्टाइल है और चाय इमोशन है। तो चाय लेके आओ। ओके। अरे कार्तिक का कॉल आया था मुझे अचानक से। तुम्हें याद है वो एक छोटी हाइट का लड़का था, फ्लूट बहुत अच्छी बजाया करता था। ऑफ कोर्स याद है। एग्जाम में तुम फर्स्ट आते थे और वो सेकंड। अभी यूएस में सेटल है हुआ। तुम्हें भी नासा जाना था ना? बाबूजी चाहते थे कि मैं ट्यूटोरियल संभाल लूं, तो बस ये मतरों में कैद होके रह गया मैं। कैद क्यों रवि? इतना तो प्यारा शहर है। प्यारा तो अब हुआ है ना, तुम जो वापस आ गई। आई एम फ्लैटर्ड। सच कहता हूं अनीता, तुम नहीं थी तो जैसे रंग खत्म हो गए थे जिंदगी से। सोच के डर जाता हूं कि तुम वापस चली गई तो पता नहीं क्या होगा। ओ नंदगांव के कान्हा, कभी इस गोपी के घर भी आओ।
प्रेम बरसाओ। आप तो हमें भूल ही गए हैं और इसीलिए हमारे पति भी हमें भूलते जा रहे हैं। सखा, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होंगी ना? शेर सिंह हमें उस महंगे वाले काफे में ले जाएंगे ना कॉफी पीने के लिए। सखा, कोई नया खेल तो नहीं खेलोगे ना हमारे साथ? अरे बहू, कपड़े धोने डाल दे और मशीन चालू कर दे। आई मम्मी जी, याद रखना। बात कर लो। मन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर तुम भी अपने पति से खुश नहीं और मैं भी अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं? मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह देता हूं। अनीता, वो तुम्हें अभी तो देखो रवि, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था फ्री और अभी वापस सेंटर जाने में कम से कम 10 मिनट तो जरूर लगे। हरी आप। अब से एक ही कान में बाला पहना है। एक ही? मेरा ईयरिंग ये कहाँ गिर गया? रवि के पापा को मोगरे के फूल पसंद थे, रवि को कुछ और पसंद हो। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।